आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 से जुड़े मुकदमों में जो फैसला दिया है उसकी मुख्य बातें क्या है। इस फैसले की सबसे बड़ी बात यही रही कि कोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल संवैधानिक है। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होने के बाद प्रदेश को भारत के अन्य राज्यों से अलग कोई आंतरिक स्वायत्तता नहीं है। इसी तरह अदालत ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 का प्रावधान टेम्पररी यानी कि कुछ दिनों के लिए ही था और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा 1957 में ही भंग हो चुकी थी। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान लागू होने के बाद इसे भंग कर दिया गया था। इसी तरह कोर्ट ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर से जुड़े विषय पर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। जम्मू कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण आर्टिकल 370 अंतरिम व्यवस्था थी। इसे रद्द करने की राष्ट्रपति की शक्ति अभी भी मौजूद है। साथ ही राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद की कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं हो जाती। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों ने राष्ट्रपति शासन वाली दलील बार बार दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किसी गलत मंशा से नहीं लिया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी जल्द से जल्द वापस मिलना चाहिए। एक और बड़ी बात जो कोर्ट ने फैसले में कही वो ये कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में जश्न का माहौल है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। कहीं ढोल नगाड़े तो कहीं मिठाइयों के साथ जम्मू की सड़कों पर एक ऐतिहासिक फैसले का जश्न मनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू में जश्न का माहौल। शिवसेना और डोगरा फ्रंट से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। एक खुशी का माहौल। लड्डू देसी घी के लड्डू है साथ ही साथ। और देखिए तिरंगा झंडा चाहे ऊपर हो चाहे ढोल पर हो। और साथ बात है हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सर जश्न का माहौल। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ऐतिहासिक फैसला, वैलिडिटी करार दी गई है इस पूरे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को। किस तरह से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आगे जम्मू कश्मीर का क्या भविष्य है? जम्मू कश्मीर का भविष्य बड़ा सुदृढ़ है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। और एक बात बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं जी, जो लोग 370 की आड़ के अंदर ये सारा प्लान, उग्रवादियों के विषय के अंदर विचार और ये सारा करने का प्रयास करते थे, उनके ताबूत के अंदर आखिरी कील लग गया है। पहले पार्लियामेंट में लगाया, अब सीजीआई ने लगाया है और अब ऐसा लगता है कि आखिरी कील अब उनके समाप्तिकरण का होगा। और इसके बाद अब दिल्ली की जिम्मेवारी है लोकल लोगों को, जो हमारे डोमिसाइल हैं, उनको अब ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए और इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री को यहाँ लाया जाए। और यहाँ पर जो है देखिए लड्डू के साथ देसी घी के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, पूरा जश्न का माहौल है। और ये देखिए यहाँ पर सर आपने एक तिलक भी किया है सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उसके बारे में भी बताइए। जजेस का तिलक कराया जी हमने। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनका बड़ा धन्यवाद है, उन्हें हिंदुस्तान की जनता को एक तोहफा दिया है। देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए यह फैसला कई मायनों में और भी ज्यादा अहम हो जाता है। इस फैसले का सीधा प्रभाव उनकी जिंदगी पर पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे 370 खत्म होने का सीधा असर हुआ था। सरकार के हिसाब से धारा 370 हटने से कश्मीर के लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। इसी साल जुलाई में केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के जरिए आर्टिकल 370 को खत्म करने के अपने फैसले को सही बताया था। केंद्र सरकार ने अपने 20 पेज के जवाब में आर्टिकल 370 को खत्म करने के पक्ष में कई तर्क दिए थे। उनमें से कुछ मुख्य बातें हम आपको बताते हैं। मसलन सरकार की तरफ से कहा गया कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो गया है। पत्थरबाजी और हिंसा जैसी चीजें अब खत्म हो गई हैं। 370 खत्म होने के बाद से राज्य में रिकॉर्ड 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक आए और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
इसी तरह हलफनामे में बताया गया कि राज्य में पथराव की घटनाएं जो कि 2018 में 1767 तक पहुंच गई थी, वहीं 2023 में पूरी तरह से बंद हो गई। तो वहीं 2018 में जम्मू कश्मीर में 199 युवा आतंकवादी बने थे। ये संख्या 2023 में घटकर 12 रह गई है। जम्मू कश्मीर में बीते 3 दशकों की उथल पुथल के बाद आम लोग सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद राज्य में शांति और विकास को लोग महसूस कर रहे हैं।